मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने विचार की थी कबीर जी के एक श्लोक की, जिसके अंदर कबीर जी ने यह दर्शाया था कि गरीब को देखकर कभी हंसना मत, अहंकार मत करना अपने धनवान होने का, क्योंकि अभी आपकी जो नैया है वो समुद्र में ही है, पार नहीं लगी है। उस नैया का क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए गरीब को देखकर मत हंसना, अहंकार मत करना। आज इस कड़ी में चौथा और आखिरी श्लोक है, उसका हम चिंतन करेंगे। इसमें भी कबीर जी कहते हैं कि अहंकार नहीं करना, लेकिन यहाँ पर विषय बदल रहा है, किस बात का अहंकार नहीं करना। पहले समझाया कि अपने ऊंची ऊंची अट्टालियों को देखकर अहंकार मत करो। अपने पास जो कुछ भी है वह परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए हमें करने का कोई कारण नहीं है। फिर समझाया गरीब को देखकर मत हंसो, अपने धनवान होने का अहंकार मत करो। आज जो श्लोक है चौथे नंबर का, जो कबीर जी के श्लोकों में 4 श्लोक एक साथ आए हैं, श्लोक 37, 38, 39 और 40। आज 40वें श्लोक की हमने विचार करनी है। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं इसका चिंतन करना। आओ हम सीधे शब्द से जुड़ें। कबीर जी फरमान करते हैं, कबीर गर्व ना कीजिए, देही देख सुरंग। कबीर जी कहते हैं कि अपने आप पर कभी गर्व, अहंकार मत करना। किस बात का अहंकार? देही देख सुरंग। देही का अर्थ है यह शरीर, देख देख करके। सुरंग का अर्थ है अच्छे रंग वाले, सुंदर, खूबसूरत। अपने सुंदर शरीर को और सुंदर चेहरे को देखकर कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि यह सुंदरता भी उसी परमात्मा की दी हुई है। हमारे सुंदर होने में, पुरुष हो अथवा स्त्री हो, अगर स्त्री भी सुंदर है अथवा पुरुष भी सुंदर है, तो इनके सुंदर होने में इनका कोई भी भाग नहीं है, भूमिका नहीं है। हम अगर सुंदर है तो ये परमात्मा के कारण है। किसी को परमात्मा ने सुंदर बनाया है तो वह सुंदर होने वाले का उसमें कुछ भी नहीं है हिस्सा, कोई भूमिका नहीं है। पहले इस बात को समझें। अगर कोई सुंदर है, बहुत सुंदर है लोग संसार में, स्त्रियां भी सुंदर है, पुरुष भी सुंदर है, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि अपने सुंदर और गोरे रंग को देख करके और बहुत अच्छे चेहरे को देख करके आईने में कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि ऐसे ऐसे चेहरे संसार में है, समाज में है। अगर खासकर स्त्रियों को लिया जाए तो कहते हैं कि कई स्त्रियां ऐसी हैं जिनके एक सीमित हास्य पर, एक मुस्कुराहट और हंसी के ऊपर कहते हैं कि लाखों रुपयों को लुटाया जा सकता है। चलती है समाज में ये बात। मुझे फिर ख्याल आया कि ये सत्य हो सकता है। किसी स्त्री की सीमित हास्य या मुस्कुराहट ऐसी हो सकती है कि मन चाहता है व्यक्ति का कि मैं उसको लगातार देखता ही रहूं, उसके हंसी से मेरी विस्मृति ना बने। बहुत साल पहले एक चित्रकार ने मोनालिसा का चित्र बनाया था, शायद आप भी जानते होंगे। मोनालिसा का चित्र जगत प्रसिद्ध है। उसके अंदर उसकी जो छवि है, एक साइड से उसके चेहरे के ऊपर एक सीमित हास्य है, वह हल्के हल्के हंस रही है, मुस्कुरा रही है। उसकी इस मुस्कुराहट के वजह से ही उस चित्र की प्रसिद्धि हुई है। वह स्त्री है मोनालिसा। उसकी इस स्मित हास्य को देखने के लिए लोग घंटों तक उस चित्र को देखते रहते हैं, और उसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को आज तक किसी ने विश्लेषित नहीं किया, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। वह केवल देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। ऐसे ही कई स्त्रियों के स्मित हास्य को देखकर पुरुष मंत्रमुग्ध हो सकता है। ऐसे स्त्री को भी अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सुंदरता, वह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उस परमात्मा ने दी है। फिर आगे कहते हैं, यह सुंदरता कैसी है, हमारा शरीर कैसा है, आज काल तज जाहोंगे ज्यों कांचुरी उयंग।
ऐ बंदे, ऐ जिज्ञासु, यह सुंदरता जिस पर तू नाज करता है, अहंकार करता है, घमंड करता है, वह तो तेरा जो शरीर है आज अथवा कल समय आने पर ऐसे अपने आत्मा को छोड़ करके चला जाएगा जैसे जो सांप अपनी कैंचली को छोड़ देता है। जैसे सांप कैंचली को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वैसे ही हमारी जीवात्मा यह शरीर रूपी कैंचली को छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। शरीर मृतक हो जाएगा, फिर उसकी सुंदरता को कोई नहीं देखने आएगा, उसको कोई निहारेगा नहीं। इसलिए आज के श्लोक में कबीर जी यह कहते हैं कि ऐ इंसान, ऐ स्त्री, तू सुंदर है, यह परमात्मा की कृपा है। उसकी कृपा के ऊपर अभिमान मत कर, क्योंकि शरीर तो ऐसे छूट जाएगा जैसे कैंचली छूट जाती है सर्प से, और ये जीवात्मा रूपी सर्प आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है। तो इन चारों श्लोकों का जो सार है वह एक ही है, गर्व ना कीजिए। कबीर, गर्व ना कीजिए। कबीर जी कहते हैं इन चारों चीज़ों को देख के मन में अहंकार की भावना कभी मत लाना। अगर सुंदर है तो उसका शुक्राना करना, परमात्मा का धन्यवाद करना कि मैं सुंदर हूँ। इतने विचार आप ग्रहण करें। परसों एक नई विचार लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।